चलो, तो समाकलन एक बेहतरीन चैप्टर, ठीक है ना। अवकलन के पश्चात ये ना एक अच्छा चैप्टर है जो तुमको हमेशा सीखना चाहिए। अब ये जो चैप्टर है इंटीग्रल, यानी कि आप इसको हिंदी में क्या कहते हो, समाकलन, है ना, समाकलन। तो देखो हम लोग ना इतना कर लेंगे फटाफट से कि तुम ना बोर्ड में एक अच्छा मार्क्स गेन कर पाओ, है ना। तुमको इतना सिखा देंगे कि हाँ तुम इंटीग्रेशन करने लायक हो जाओगे। और जितने भी मेथड्स बताऊंगा सारे मेथड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। मतलब मेरा कोशिश ये रहेगा कि तुमको जितना भी मेथड समझाऊं वो सारे मेथड्स ऐसे हो जो इजी हो, है ना, सरल, लेंथी मेथड ना हो। जैसा कि तुमने ना अभी पढ़ लिया पीछे डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अवकलन। चलो, तो ऐसे हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक्चुअली होता क्या, देखो इंटीग्रेशन यानी समाकलन। समाकलन, अगर मान लो कोई फलन था पहले x, क्या था, है ना, कोई फलन x होता है, इसका अवकलन किया तुमने, क्या क्या इसका मान लो y इक्वल टू क्या है, fx है फलन, ठीक है ना, फलन है। अगर मैं इस फलन का अवकलन कर दूं तो आप लोग क्या तुम इसे क्या लिखते हो, dy बाई, क्या मतलब है इसका कि x के सापेक्ष फलन y का, है ना, अवकलन हो गया। ऐसा कोई फलन जिसका अवकलन है हमको पहले से गिवन, जैसे मान लो f डैश x है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं कर दूं तो वापस ये आ जाएगा। यानी मेरे पास दो प्रकार की समस्याएं आती है। एक समस्या वो कि तुम्हें कोई ऐसा फलन दिया हो, मान लो gx, क्या मान लो ये gx कोई फलन है, और ये जो gx फलन है ये किसी फलन का अवकलन होगा, ठीक है ना, क्या होगा, अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा ये। तो किस फलन का ये डिफरेंशिएशन है, मुझे वो फलन पता करना है, ठीक है ना। समस्या नंबर एक कि कोई फलन gx है, जो gx फलन है वो किसी न किसी फलन का अवकलन है, ये डिफरेंशिएशन है। तो कौन सा फलन है वो मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको पता करने के लिए मेरे पास एक तरीका है, उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल, है ना, यानी कि समाकलन। समाकलन विधि से हम लोग पता करेंगे किसको, gx का वो फलन जिसका खुद ही क्या है, अवकलन है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास, खैर आपको तो याद है, मैंने यहाँ पे लिखा कोस एक्स, क्या लिखा मैंने, मान लो y इक्वल टू कोई फलन है और वो है कोस एक्स। अब मैं तुमसे बोलूंगा बताओ ये किसका अवकलन है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, साइन एक्स बोलोगे ना, क्योंकि साइन एक्स का ये क्या है, डेरिवेटिव है ना। यानी कि कोस एक्स का अवकलन, सॉरी कोस एक्स का समाकलन, अगर मैं समाकलन कर दूंगा तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा, क्या आएगा, क्योंकि साइन एक्स का ये कौन है, अवकलन है, तो इसका समाकलन कौन होगा, साइन एक्स, ठीक है ना। यानी अगर आपसे मैं कहूं तो एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, समाकलन, समाकलन, या फिर आप कह सकते हो क्या, प्रति अवकलन, प्रति अवकलज, ठीक है भाई। मैंने क्या कहा तुमसे, तुमको कोई फलन दिया हो और वो फलन किसी न किसी फलन का अवकलन हो, अवकल हो, डेरिवेटिव हो, तो किस फलन का डेरिवेटिव है मुझे पता करना है, वो उसी को हम लोग बोलेंगे, पता करने की विधि को समाकलन। समाकलन अगर कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वो फलन मिलेगा जिसका क्या था, वो डेरिवेटिव। यानी कि मैंने अगर कहा कोस एक्स कोई फलन है, तो ये कोस एक्स किसी न किसी फलन का तो अवकलन होगा। किस फलन का अवकलन है ये, साइन एक्स का, तो कोस एक्स का इंटीग्रल, यानी आप कह सकते हो कोस एक्स का प्रति अवकलज कौन होगा, बता, साइन एक्स का कौन होगा। तो यहां तो मुझे मालूम था कौन होता है कि नहीं। अब यहां पर मान लो मैं यहां लिख दूं y इक्वल टू, मैं लिख दूंगा क्या, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, लिख दिया, चलो 2 मत लिखो, लिख दो आप, 2 लिख दिया, ठीक है ना। अब ये एक फलन है, क्या ये एक, तो ये फलन किस फलन का अवकलन है, किस फलन का, अब पता करें तुम्हें दिक्कत हो रहा है कि नहीं, तो वही पता करने की विधि मेरे पास एक निकल के आती है, उसे हम लोग कहते हैं समाकलन। गॉट इट, भेजे हमको सा, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक समस्या तुम्हें ये सॉल्व करना है, एक समस्या ये होता है,
देखो हम सभी क्या जानते हैं, बताओ ये क्या है, वृत्त है ना, ये क्या है, ट्रायंगल, ठीक है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल, क्या है, अरे भाई वृत्त हो गया ये क्या हो गया, हाँ त्रिभुज, अच्छा अंग्रेजी में बोल दिए हैं इसलिए भेजे में नहीं घुसा, कोई बात नहीं, त्रिभुज हो गया, और ये क्या हो गया, आयत हो गया, आयत। चलो कुछ और बना लेता हूँ बराबर से, ये कौन हो गया, सिलेंडर, हाँ वही बेलन, ठीक है ना। अच्छा ये कौन हो गया, ये हो गया घना, ओ सॉरी घन, क्या हो गया। इस सब का तुमने कहीं ना कहीं सीखा है निकालना क्षेत्रफल, है ना भाई। तुमसे किसी ने बोला कि तुम्हारे पास क्या है, एक सिलेंडर है यानी कि बेलन है, इस बेलन की जो ये आधार है, तुम्हें इसका आर भी पता है, मजा आ रहा है, हाँ मजा आ रहा है, ठीक है ना, आर पता है, तुम्हें इसकी हाइट पता है, क्या पता है तुम्हें इसकी हाइट पता है कि नहीं। तो बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि नहीं, क्या होगा, सब बोलते हैं 2πr/h, क्या बोलते हैं 2πr/h, और किसी ने बोला संपूर्ण बताओ, तो संपूर्ण भी निकाल लेते हैं। यानी ये जो तुमको आकृति सामने दिख रहा है बोर्ड में बना हुआ, इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना तुम्हें पहले से आता है, क्योंकि तुमको दिया हुआ था सूत्र, बोल क्या दिया हुआ था, सूत्र। अब तुमको अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक डायग्राम दो कुछ ऐसा है अक्ष पे, तुम अक्ष मत लो ना वरना पगला जाओगे, अक्ष कहां से ले लिया, ठीक है, ये बना दिया मैंने, बताओ क्या होगा इसका क्षेत्रफल, मतलब तुम्हें ठीक से बना रहा हूं ना। अब देखो ये मेरे पास आकृति है, अब बताओ क्या होगा इसका क्षेत्रफल, नहीं पता चलेगा है ना, कर हमें क्या पता नहीं चलेगा, मतलब कहने का पता नहीं चल रहा है, क्यों, क्योंकि एक फिक्स कोई आकृति नहीं है ना भाई, ये कोई फिक्स थोड़ी आकृति है ना, तुम्हें इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं, समझा। अच्छा ऐसे ही तुम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था परवलय, याद आया, परवलय सीखा था, ऐसा होता है परवलय, ठीक है भाई, एक्स और वाई अक्ष होता है ना, परवलय होता है, तो ये जो परवलय है अगर उसको यहां से बंद कर दूं तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल नहीं कर सकते, क्यों, ये ससुर का नाती पता नहीं क्या है, व्रत भी नहीं है ना, शंकु भी नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो ऐसे ऐसी आकृतियां जिनका हम लोग क्षेत्रफल किसी फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, जो ना ये सब फॉर्मूले है इसमें से कुछ थोड़ी है ये, तो हम इनका कोई हमारे पास निश्चित फॉर्मूला नहीं है निकालने का, तो इन सभी आकृतियों का, ऐसे ऐसे आकृतियां जो निश्चित नहीं होती, अनिश्चित आकृतियां होती है, उनका हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालने के लिए यूज करते हैं समाकलन विधि, ठीक है ना। समाकलन, अब सुनो लगे पता क्या होता है समाकलन, इन विधियों, इन समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक है ना, हमारे पास जो विधि आती है उसे समाकलन बोलेंगे, ठीक है ना। दो बात हो गई, दो समस्याएं हो गई, अब इन दो समस्याओं को हल करने के लिए मेरे को दो प्रकार के समाकलन ना अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तो डीपली में जान ही रहा हूँ, ठीक है ना, केवल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बातें बता रहा हूँ कि समाकलन एक्चुअली क्या होता है, बाकी समाकलन में बताने के लिए डेप्थ में बहुत कुछ है, समाकलन क्यों होते हैं, क्या होता है, ठीक है ना। फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते हो ना, तुम किसी, अब मान लो ये कोई हमारे पास आकृति है ना, कल मैं इनको फिजिक्स में समझा रहा था कि मेरे पास एक वृत्ताकार लूप है, पास है, इसके अंदर आई धारा बह रही है ना, आई धारा बह रही है, और इसमें आर क्या है, इसकी रेडियस है, इसके केंद्र से यहां तक दूरी मान लो x है, तो इसमें जो धारा बह रही है इसकी वजह से यहां पर कितना बन रहा होगा चुंबकीय क्षेत्र, है ना, ये निकालना सिखाया था। तो जब हम लोग निकालते हैं तो हमने से छोटा सा हिस्सा लिया था, है ना, क्या बोलते हैं उसको, लघु अल्पांश, लघु अल्पांश बोलते हैं ना, ये हम लोग डीएल बोल देते हैं। फिर हम इस छोटे से क्षेत्र की वजह से, जो ना तार है, इस छोटे से ये जो डीएल है इसकी वजह से यहाँ पे कितना बना चुंबकीय क्षेत्र, वो निकाला था, इस छोटे से की वजह से निकालते हैं। लेकिन हमें तो इस पूरे के अंदर की जो ना, ये जो पूरा एक पास है, जो तार है, लूप है, उसकी वजह से हमें निकालना होता है क्या, इसका क्षेत्र, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो फिर हम लोग समाकलन करते हैं, क्या करते हैं, अब यहाँ पर आपको कल याद होगा मैंने डी एल लिखा था, फिर यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 2πr लिख दिया था, अरे लिखा था ना, आर कौन सा, कैपिटल, क्यों,
अगर इतना सा डीएल है तो अगर पूरे को हम लोग लंबाई निकालेंगे, लंबाई मतलब परिधि बोलते हैं इसका, तो आर जो होगी इसकी रेडियस होगी और हम 2πr लिख देंगे, है ना, समझ में आ रहा है। तो हम लोग समाकलन क्या करते हैं, एक्चुअली जोड़ने के लिए भी यूज करते हैं, जोड़ने के लिए, ठीक है ना, छोटे छोटे डीएल को निकालो और जोड़ दो उसको। समाकलन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ना, ठीक है ना। खैर हम लोग ना उतना डीपली अभी जाएंगे नहीं, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक बातों को ना, केवल समझ रहे हैं, इतना समझ रहे हैं कि 12th का ना हमारा मैथ जो है वो अच्छा हो जाए, समाकलन दिक्कत ना आए बिल्कुल भी, ठीक है ना। अवकलन सीखा बहुत अच्छे से, चलो समाकलन भी तुमको ऐसे आएगा मजा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग दो प्रकार का यूज करेंगे समाकलन। समाकलन देखो, समाकलन दो प्रकार होता है, एक होता है निश्चित, क्या होता है, एक होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है भाई। और एक हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित समाकलन, क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन हम इसे बोलते हैं, समाकलन, समाकलन, अरे समझे कि नहीं, यानी कि हम इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, इनडेफिनिट इंटीग्रल, समझे आप लोग। ये रहा, दो टाइप का होता है, ठीक है ना। और इन दोनों ही प्रकार के इंटीग्रल समाकलन को यूज करके जो मैंने अभी आपको बताया उन सभी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इन दोनों प्रकार की समाकलन के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, समाकलन गणित, क्या बोलते हैं, हाँ, के अध्ययन को क्या बोलते हैं, समाकलन गणित, ठीक है ना, समाकलन गणित, ठीक है। ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है ना समाकलन गणित, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान देना, इंटीग्रल मैथमेटिक्स, ठीक है ना, कॉपी करो, ठीक है, फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है, छापो इसको जल्दी से, चलो लिख लिया भाई। हाँ ये ना आप कहते ना यहाँ पर क्या आएगा सर, इंटीग्रल, ठीक है ना, ये स्पेलिंग ना थोड़ा मिस्टेक, ठीक है ना, इंटीग्रल, ठीक है ना, वो जल्दबाजी में लिखते हैं तो हो जाता है मिस्टेक, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, छाप लिया भाई इसको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेशन। पहले मैं सिंपल आपको ना फॉर्मूला बताऊंगा, क्या बताऊंगा, देखो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो यहाँ से स्टार्ट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है ना, बिल्कुल बोर नहीं करूंगा, स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, और क्वेश्चन करना शुरू भी कर देंगे। y इज इक्वल टू, तुमको याद है पहले अवकलन में क्या लिखा था, अगर y इज इक्वल टू लिखा हो x की पावर n, अगर y इज इक्वल टू लिखा हो x की पावर n, तो हम लोग क्या लिखते थे बताओ, इसका डेरिवेटिव आप लोग करते थे, हाँ क्या, n की पावर n आगे आ गया, x की पावर एक कम करते हैं और फिर अपॉन में कुछ करते हैं, नहीं छोड़ दिया, ठीक है ना, यानी कि आगे बढ़ाती पीछे सराती, ठीक है ना, यानी कि जो ऊपर घात होता है उसे कहां लाते हैं, आगे, और जो x की पावर है उसकी घात ना एक मेहनत कर देते हैं। ऐसे ही ये क्योंकि अवकलन है तो इसका उल्टा क्या होगा, देखो घात किस में गया, गुना में, घात गया किस में, देख जोड़ का उल्टा माइनस, ठीक है, ऐसे हम लोग मान लेंगे भाग का उल्टा गुना और गुना का उल्टा भाग, ठीक है ना। देखो अगर तुमको कहीं दिया हुआ है y इक्वल टू मान लो दिया हुआ है x की पावर n, ठीक है, और मुझे करना है, अच्छा ये सब कुछ होगा x के सापेक्ष, ठीक है, ध्यान रखना है, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, इसे बोलते हैं समाकलन, सांप बना दो, ठीक है, सांप है ये तेरे गणित का सांप, ठीक है, ठीक है, x की पावर n हम लोग x के सापेक्ष ही करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे dx, ठीक है ना। dx का मतलब क्या है कि हम लोग जो फलन x है उसकी पावर n का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से, दिक्कत तो नहीं किसी को, हम इसे बोलते हैं क्या पढ़ेंगे, x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है। ये ना मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ तुम्हें चीजों को, जिसको नहीं भी आता ना इंटीग्रेशन सब कुछ यहाँ से सीख जाएगा। देखो क्या पढ़ते हैं इसको, देखो x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है ना, समाकलन पढ़ते हैं, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो तो यहां से तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो समाकलन जब मैं इसका कर दूंगा तो n को आगे नहीं लाने का, x की पावर n में जोड़ेंगे, पहले घटाया था ना अब जोड़ा है,
पहले उठ के गया था आगे, अब आएगा डिवाइड में, ठीक है ना। और यहाँ पर साथ में सी लगाना है। क्या लगाना है? सी मतलब तुम्हारा वाला सी नहीं, वो जो तुम समझ रहे हो, ठीक है ना। ये सी मेरा वाला है। सी मतलब होता है कोई अचर राशि। कोई, तुमको याद है जब तुम अवकलन करते थे, देखो ध्यान से, मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू 3x, सॉरी मान लो लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 4, क्या लिखा हुआ है? तो जब मैं तुमको अवकलन करना सिखाया था तो क्या सिखाया था कि dy बाई dx जब आप लिखते थे तो पावर जो ऊपर 3 है वो कहाँ गया? आगे, एक कम कर दिया। अचर का क्या करते थे? जीरो। क्या करते थे? जीरो, है कि नहीं। तो अगर मैं कहूं कि इसका अवकलन कितना होगा तो आप बोलते थे 3x², है कि नहीं। अब अगर मैं इसका समाकलन कर दूंगा, है कि नहीं, इस सूत्र के अनुसार, तो मुझे क्या होगा? मुझे मिलेगा ये तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा मुझे अचर। ये अचर मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कौन सा अचर था इसमें पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। 4 था कि 5 था, क्या पता मुझे नहीं, पता हमें नहीं लगेगा। अगर मैं इसका समाकलन कर भी दूंगा इस फॉर्मूले के अनुसार तो ये तो आ जाएगा, लेकिन ये अचर नहीं आ पाता है। ये अचर कि कौन सा अचर है मैं तुम्हें अभी करके दिखाऊंगा, देखना आगे, ठीक है। तो वो अचर कौन सा होगा हमको नहीं पता। नहीं पता तो हम उसके लिए सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सी, ठीक है ना। समझ में आया तेरे को? नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। अचर कौन सा है नहीं पता, इसलिए मैंने सी लगा दिया, ठीक है ना। और ये सी तुम्हें सब में लगाना है। अनिश्चित समाकलन में हमेशा क्या लगता है? सी। और यहाँ कोई सीमाएं यानी कि लिमिट्स नहीं होती, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब ये क्या था? अवकलन, ठीक है ना, किसका? इसका। तो समाकलन हम लोग जो करते हैं वो हमारा यहाँ से स्टार्ट, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट है? अरे ये तो आपको हो गया था ना इधर वाला, ये क्या हो गया? अच्छा ये मुझे मिटाना था, नहीं था, है ना। समाकलन हम लोग कर रहे हैं ना, किसका? नहीं नहीं, इसमें डीवाई बाई डीएक्स लगता वगता नहीं है, ये तो अवकलन होता है, ठीक है ना। समाकलन में लगाते भगाते नहीं है, ठीक है ना। डीवाई बाई डीएक्स ध्यान रखना क्या होता है समाकलन। क्या? ये रहा, इसको आई दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं इसको? आई मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आई इक्वल टू ये, ठीक है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं बार बार। हाँ, सब में आई लगाते हैं, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी सब में आई लगेगा, ठीक है। और सी लगेगा, सी चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है ना। कर हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब यहां पर क्या हो गया, तो मेरे पास आई इज इक्वल टू समाकलन जब मैंने किया इसका तो क्या मिला? x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, ठीक है ना, प्लस में c। तो किसी ऐसे फलन जिसकी घात n हो उसका समाकलन क्या होता है? ऊपर घात में एक जोड़ेंगे, जो जोड़ करके आएगा उसको नीचे लिखेंगे, प्लस में c लगाएंगे, ठीक है ना। अब तुम एक बेहतरीन से एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल मैं वही लेता हूँ, ठीक है ना। देखो मान लो मेरे पास है समाकलन करना, मुझे क्या करना है? मेरे को मुझे करना है समाकलन किसका? 3x की पावर 2 का, 3x की घात 2 का, x के सापेक्ष। क्या लिखा हुआ है? x के सापेक्ष लिखा हुआ है। तो देखो तीन राशि कैसा है? 3 है अचर, तीन क्या है? अचर। 3 को हम बाहर कर लेंगे, ठीक है ना। 3 को हम लोग, यहाँ क्या बचा बताओ? x² dx। अचर यहाँ पे जो भी आएगा, ठीक है ना, हम उसे हमेशा बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर क्या आएगा? देखो 3 लिखा हुआ है, सूत्र के अनुसार जो मैं तुम्हें अभी यहाँ पर अभी समझाया उसके अनुसार क्या आएगा? x की पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 लिख दिया। अब यहां पर बताओ कहीं 4 आ रहा है? उसमें 4 भी था ना जब मैंने किया था अभी पीछे अवकलन, यहाँ तो 4 है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊं? कांस्टेंट। पता नहीं चल पा रहा है, तो वो जो अचर राशि पता नहीं चल पा रहा है। अरे इसमें 4 था ना, भी कहाँ गया वो? सब मैंने यहाँ से हटा दिया है ना, तो वो 4 नहीं पता मुझे पड़ रहा है भी, है ना। तो यहाँ पर मैं सोचा सी लगा दूंगा। कोई भी सी मतलब कोई भी अचर हो सकता है, 4 5 है, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। लेकिन जब हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ लेंगे ना तो उसमें हम लोग उसको भी पता कर लेंगे, हम लोग उसको भी पता कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अनिश्चित। तो देख 3x पावर कितना? 3 हो गया बटे में 3 आ गया प्लस c, 3 क्या हो गया? कट गया। अरे बोलता नहीं, तो क्या हुआ? x की पावर 3 प्लस c। देख ध्यान से, ये मुझे पता चल गया ना, इसी का प्लान किया था मैंने, 3x² क्या था ना, लेकिन प्लस में साथ में 4 भी था, साथ में प्लस में
4 भी था। यहाँ 4 हम लोग नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इससे पता नहीं चल पा रहा है कि वो कौन सा अचर था जिसका 0 हुआ था, है कि नहीं? यानी कि 3x की पावर x की पावर 3 का अवकलन ये होता है। क्या होता है? अब यहाँ पर अगर 4 रहेगा तो भी ये होगा, 5 रहेगा तो भी ये होगा अवकलन। यहाँ पर कोई भी अचर आ जाओ मुझे पता नहीं चल पाएगा, है ना? तो उसी अचर को हम लोग कहें आम भाषा में तो सी मान लिया। क्या मान लिया? साला अचर होता ही सी है, ठीक है ना? हो गया समाकलन। अब हम लोग बढ़ते आगे, ठीक है ना? अब देखो, तो तुम्हारा पहला बेसिक फॉर्मूला समाकलन करने का कौन सा था बताओ? ये वाला, ठीक है ना? 1 नंबर ये था। अब जाता हूं 2 नंबर। अगर जब भी अपने समाकलन करना है किसी अचर राशि का, किसी कोई अचर राशि मान लो सी है, क्या है? मान लो सी है, ठीक है ना? तो अगर कोई राशि जो कि अपने आप में अचर है तो हम लोग उसका अचर राशि मान लो, अचर मान लो, अचर राशि है सी है। क्या है? सी है। ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? सी मान लिया मैंने, और मुझे अचर राशि का करना है, समाकलन करना है, तो हमेशा इसके साथ में एक्स लग जाएगा। अचर राशि का अवकलन 0 होता था, याद है? लेकिन समाकलन में 0 नहीं होगा। अचर राशि का समाकलन साथ में एक्स लग जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, बताऊंगा अभी क्यों एक्स लग जाएगा, ठीक है? देखो, एक्स सी एक्स प्लस सी वन कर दो, ठीक है ना? सेम सेम नहीं किया मैंने ना, सी वन कर दिया ताकि अचर राशि दोनों अलग अलग रहे, ठीक है? अब देखो, अचर राशि का क्यों होता है एक्स, बताओ। यहां देखो ध्यान से जरा, अगर तुम्हें x का अवकलन करना होता था, किसका? तो बताओ x का अवकलन कितना होता है? 1 होता था ना? होता था, क्या होता है? ऐसा ही मान लो, मुझे अगर यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे किसी ने बोल दिया 4 का समाकलन करो x के सापेक्ष। 4 का क्या करना है मुझे 4 का करना है समाकलन x के सापेक्ष। तो मैंने अभी तुमसे क्या कहा? मैंने ये तुमसे कहा कि जो अचर उसे बाहर कर देंगे। अब यहाँ बाहर कर दिया तो यहाँ पर 1 तो बचेगा, नहीं बचेगा? 1 दिखता नहीं है, गुना में है। अब बताओ 1 किसका होता था अवकलन? x का, है कि नहीं? 1 अवकलन x का होता था, तो यहाँ पर अभी भी 1 है, तो 1 किसका अवकलन होता है? तो x का। तो 4 गुना x लिख दिया मैंने, नहीं लिख दिया? भाई अवकलन क्या होता है? अवकलन का प्रति अवकलन करो तो समाकलन बनता है। तो यहाँ पर 1 बचा था, 1 का क्या होगा? x। तो क्या बना? अच्छा, प्लस में c भी आएगा, तो 4x प्लस में c। क्योंकि 1 बचता है अचर बाहर करके, यहाँ पे एक बचता है, और 1 जो होता है अवकलन वो किसका होता है? x का अवकलन होता है 1, इसीलिए 1 का समाकलन कौन होगा? x होगा, ठीक है ना? समझा नहीं तो तू समझ गया, ठीक है? देखो, तो 4x प्लस c, यहाँ कोई अचर भी हो सकता है दूसरा, ठीक है ना? तो c लगा दिया। तुमको 2 बेसिक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है पहले अपनी इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है? वरना पूरे चैप्टर में रोता रहेगा, मुझे इंटीग्रेशन नहीं आती, मुझे इंटीग्रेशन नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि तुमको ना जो अभी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ वो सब तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? फटाफट से यहाँ तक कॉपी कर लो और नोट्स बनाते रहो, पेन लेकर पेंसिल लेकर बैठे रहो। ये हो गया सबका? चलो देखो, अब देखो आगे। तो मैं तुम्हें जो अभी तक 2 बताए फॉर्मूले, ठीक है ना? संक्षेप में बोलूं तो तुमको जब भी कहेगा समाकलन करने के लिए x की पावर n का x के सापेक्ष, तो क्या लिखेंगे? x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, ठीक है? और तो ये रहा। और जब भी हमसे कोई बोलेगा कि आप किसी अचर राशि c का करना है, कोई अचर राशि हमें c का करना है, क्या करना है? समाकलन करना है, तो क्या होगा? cx, ठीक है ना? प्लस c1, ठीक है ना? ये क्या? ये भी एक अचर जो हम लगाते हैं, ठीक है ना? वो लगा दिया ये। या फिर मान लो अगर हमें यहाँ पर कोई दिया हुआ है अचर राशि, मान लो a दिया हुआ है और हमें करना है x के सापेक्ष। a क्या है? अचर राशि, अचर राशि, तो क्या होगा इसका? ax प्लस c, ठीक है ना? देखो तो नहीं? चलो, अब मैं तुमको कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का सिखा देता हूं समाकलन। अगर लिखा हुआ है साइन एक्स और साइन एक्स का हम उसको बोला अवकलन, समाकलन, बताओ क्या होगा? तो आप हमेशा ध्यान रखोगे माइनस कोस एक्स होगा। क्या होगा? माइनस कोस एक्स, ठीक है ना? प्लस सी। और अगर मुझे किसी ने कहा कोस एक्स का बताओ,
समाकलन, तो साइन एक्स, ठीक है ना, क्या बताएंगे, साइन एक्स प्लस सी, दूसरा दो हो गया। अब देखो तीसरा, अगर मुझे किसी ने कहा 1/x का बताओ समाकलन, तो क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, ठीक है ना, लॉग एक्स। अगर मुझे किसी ने कहा कि मुझे बताओ समाकलन किसका, e की पावर x का, तो क्या लिखेंगे, e की पावर x, क्योंकि अवकलन भी e की पावर x ही था। तुमको याद होगा 1/x का अवकलन, मतलब 1/x अवकलन था किसका, log x का था, इसीलिए समाकलन, ठीक है ना। हाँ, प्लस सी को लगाना भूलेगा नहीं, ठीक है ना, खाना खाना नहीं बोलते वैसे सी लगाना भी नहीं भूलना, ठीक है। छापो इसको, दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास में, ठीक है। 7.1 तुम लोग कैसे कर पाओगे ना, उसके लिए मैं तुमको आज बना दूंगा लायक, ठीक है ना, कि 7.1 तुम लोग कर पाओ, मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगा। अरे ठीक है कि नहीं है, yes, sir. अच्छा आगे आ जाओ, पांचवा, अगर मान लो sec स्क्वायर x होगा, बताओ sec स्क्वायर x किसका था अवकलन, tan का, तो tan x प्लस सी, ठीक है ना। और देखो अगर मेरे पास आ जाता है 6 sec x प्लस sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का अवकलन, सॉरी sec x इंटू टेन एक्स का क्या होगा बताओ, समाकलन, ये होता है sec x का अवकलन, है ना, तो यहाँ पर आएगा sec x प्लस सी। अब आते हैं 7th पे, बताओ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बताओ क्या होगा इसका, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का बताओ, माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। और बताओ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स किसका था बताओ, माइनस कोसेक एक्स, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये फॉर्मूले तुमको पता होना चाहिए किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री जितना भी आप लोगों ने सीखा था कब, 11th क्लास में, जो भी कॉन्सेप्ट आपने यूज किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, किसमें, अवकलन को करते समय, वो सारे जो फॉर्मूले हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे यूज होते हुए, किसके, ट्रिग्नोमेट्री के। ये बात तुमको इधर फिट करना है, ठीक है ना, ठीक है भाई, छाप लिया इतना। अब हम लोग 7.1 के क्वेश्चन करने लायक हो गए हैं। एक बात मैं अभी आपको और सिखा देता हूं, इनवर्स वाले का, ये हो गया भाई, देखो नौवा, देखो नौवा, अगर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है अंडर रूट में, और करना क्या है इसका, समाकलन, तो बताओ ये साइन इनवर्स एक्स का याद आया है ना। अगर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर में dx करना है, तो क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सब तुमको पता होना चाहिए कि ये जो अवकलन था साइन इनवर्स एक्स का था, इसीलिए इनका समाकलन साइन इनवर्स एक्स हो गया। ये माइंड में आप फिट कर लेना, सुबह शाम दोपहर खाना खाने के बाद में आपको 4 बार लिखना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है आपको, दवाई नहीं दे रहे हैं, गुट्टी पिला रहे तुमको, ठीक है ना, फॉर्मूलों का तुम्हें गुट्टी पिला रहे हम, ठीक है ना, गुट्टी पी लेना, याद हो जाएगा। एक और रह गया इसमें, देखो ध्यान से, 11वां 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी। ये भूलने का नहीं, जिसको समाकलन करने में दिक्कत होगी उसका मतलब उसको ये फॉर्मूला याद नहीं है, जिसको याद नहीं है वो समाकलन नहीं कर पाएगा, ठीक है, याद हो गया ना। हाँ बस सिंपल सा चीज है यार, कुछ हार्ड ही नहीं है, हो गया भाई। आ जाओ कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, हो गया, अरे हो गया ना। अच्छा एक बात ना मैं तुमको और सिखा देना चाहता हूँ, क्या कि बार बार यूज होगा, ठीक है ना, हम लोग याद कर लेते हैं, वैसे हम लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखो हम जब भी आधे में एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 3/2, आधे में एक जोड़ दिया मतलब 1.5, 1.5 मतलब 3/2, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आगे, अगर मैं 2 में 1/2 जोड़ दिया, 2.5 बन गया, 2.5 मतलब 5/2, है क्या नहीं, कुछ बात है ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं 3 में मान लो 1/2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3.5, मतलब मतलब क्या हो देखो,
मच्छर साहब ने दिक्कत कर दिया ना। देखो मतलब 7/2, ठीक है ना, ऐसे। ये क्या क्यों हुआ? हाँ, ये ऐसा बालक 12th क्लास में कह रहा है क्यों हुआ, मुझे पता नहीं चल रहा है ये। अबे यार, चुल्लू भर पानी होता है, जहाँ मच्छर पैदा होता है वहां डूब के मर जाओ। अबे गधे, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, बता। समझ रहे हो, बारीक बालक है, आता नहीं चीजें, फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आता, भिन्न का जोड़ घटा। आ जाओ, साइंस आयर के नाम डुबा तूने यार, देखो कैसे आया ये पूछते हुए। चलो देखो, समाकलन करना है किसका, x रूट में है, किसमें है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेंगे पहले, ठीक है ना, सब एकदम हो जाएगा। रूट x का तुमको करना है समाकलन, क्या होगा, देखो x की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्या लिख सकते हैं, रूट मतलब पावर 1/2। अब वही नियम लगा देंगे, क्या लगाएंगे, x 1/2 पहले से ही है, एक जोड़ देंगे, जोड़ दिया, जो जोड़ करके आया उसको लिखेंगे नीचे, लिख दिया प्लस सी। हाँ हाँ, तो अब लिखेंगे ना, यहाँ पर एक आएगा, तुमको हम चेक कर रहे थे, देखो x की पावर देखो 1 और आधा कितना होता है, बोलो, 1.5, डेढ़ मतलब 3/2, डायरेक्ट कर देंगे ना, वरना फिर तुम इसका एलसीएम लेते फिरोगे, तुम रूल हो ना, इसलिए देखो यहाँ भी कौन आएगा, 3/2 प्लस सी, दिक्कत थोड़ी हुआ तुमको। अरे ये तुम्हें कुछ समझ में तो नहीं आया होगा ना, सारा आ गया तो बढ़िया बात है। देखो 2/3 लिखेंगे इसको, ठीक है ना, x की पावर 3/2 प्लस ये हो गया इसका समाकलन, रूट x का समाकलन। दिक्कत तो नहीं आया, छापो फटाफट से, ये कोई हार थोड़ी है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, तुम 7.1 क्वेश्चन कर लेना भाई, ठीक है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, फिर मत कहना हमको सिखाया नहीं, बताया नहीं, हम तो लुल्लू हैं, ठीक, चलो छाप लिया भाई। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, भाई साहब कहाँ ध्यान जा रहा है तुम्हारा, इधर देखो, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है, छापो, हो गया, नहीं हुआ, जिसको समझ में नहीं आया वापस से रिपीट करना, ठीक है, जाके देख लेना वीडियो, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है जा, चलो, अरे देखो उधर देखो, मजा आ रहा है तुमको पढ़ने में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, x की पावर 3 - 1/x की स्क्वायर, x का क्या करना है, समाकलन, क्या करना है, ये सब क्वेश्चन मैं बुक से ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। अब मुझे करना है समाकलन करना है, कैसे होगा, देखो इसमें यूपन भी तो होता नहीं, यूपन भी था ना अवकलन में, भाग में था, वो सब इसमें करते नहीं, ठीक है, हम किसी भी प्रकार से कोशिश करेंगे कि इनको तोड़ा जाए, ठीक है ना, तोड़ा जाए मतलब समझते हो, जिस तरह से हमारे देश में एक पार्टी है, हाँ नाम नहीं लेंगे, ठीक है ना, कौन है तुम सब जानते हो, वो क्या करती है, तोड़ती है और फिर तोड़ करके सत्ता में आना चाहती है ना, इसी प्रकार से तुमको अगर सत्ता में लाना है, इनको आंसर लाना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तोड़ करके फिर समाकलन करेंगे, जैसे कि x³ - 1/, यहां भी लिखो x² और यहां भी क्या लिखो, x², लिख दिया, अरे ऐसा कर सकते नहीं, मतलब कहने का ये कि x³ / x² - 1/x² हो गया, और यहां क्या लगा, dx, क्या लगा, लग गया। अब देखो, अब तुम बताओ, जब हमने इसको तोड़ा, इसे बोलते हैं एलसीएम ब्रेक करना, ठीक है ना, अंग्रेजी में, हिंदी का तुम अपना बना लो, ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर 3, नीचे कितना, 2, x बचा, क्या बचा, और यहाँ क्या बचेगा, देखो x की पावर -2, नहीं समझ में आई भाई, घात ऊपर गया ना, वो कह रहा नहीं आया, 8वीं का मैथ जगह पर घातांक वाला, देखो x पावर 2 यहाँ पर है ना, ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाता है, अब ये लगा दी मैंने इधर dx, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वल लगाना मत भूलना, ठीक है ना, कि अब सुनो क्या करना है, अब क्या करना है, x का करेंगे अलग और इसका कर देंगे अलग, समझ में आया, इसका भी करा और इसका भी अलग अलग करेंगे, ये हमने तोड़ दिया, ये हमने तोड़ दिया, ठीक है ना, समझ में आ गया, बटेंगे तो कटेंगे, जाति के नाम पे नहीं बटने का, ठीक है, तो यहाँ देखो बट दिया तो कट गया,
जब तक संगठित था ये समाकलन, दो कितना मस्त हो रहा है, जब तक ये संगठित है इसका समाकलन नहीं हो सकता। जैसे ही बटा तुरंत समाकलन हो गया, तो बटेंगे तो कटेंगे, बट गया मतलब ये इसके नीचे इसके नीचे, ठीक है ना, छाप लो फटाफट, ठीक है ना। समाकलन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हाँ जी, आंसर ये नहीं होगा, अभी तो समाकलन हुआ नहीं है ना, अब करेंगे। अभी हमने समाकलन करने योग्य इसको बनाया है, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, x हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 2। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, इस यहां पर एक है ना पावर इसकी, यहां पर x की पावर 1 है, एक में कितना, एक जोड़ा कितना हो गया 2, और 2 कहां लिखा नीचे, ठीक है ना। और माइनस का ये लग गया माइनस। अब तुम बताओ x की पावर -2 पहले से ही है, -2 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा -1, क्या लग गया -1, बटे में कौन आ गया -1, प्लस कितना c, अब ये यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो क्या बन जाएगा ये प्लस। अगले स्टेप में बनाऊंगा प्लस, अगले स्टेप में देखो, तो एक्स स्क्वायर बटे कितना आ गया 2, प्लस बना दो, 1 बटे एक्स बना दो, प्लस c, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, अब माइनस के ऊपर था ना, तो नीचे प्लस कर दिया ला करके। तुम पहले कहां ले गए थे, नीचे से ऊपर ले गए थे, माइनस हो गया था, अब तुम वापस नीचे लिया है, ठीक है ना। ऐसा करना पड़ता है, तरीके से करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका समाकलन क्या हो गया ये, ठीक है ना। जब तक ये संगठित है समाकलन नहीं हो सकता। ब्रेक कर दिया, एलसीएम तोड़ दिया, तो तोड़ेंगे तो फिर कटेंगे, कट गया है ना, अलग अलग क्या हो गया इसका समाकलन हो गया। समझ में आया, छाप लो, छाप लिया। समाकलन से बहुत कुछ मिलता है सीखने को, देखो है। हाँ जी बताइए, ठीक है, कॉपी हो गया। हाँ जी भाई साहब, चलो कॉपी करो फटाफट से, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। नहीं हुआ, हो गया, चलो अपन बढ़ रहे हैं आगे। एक क्वेश्चन देखो और मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। x की पावर 2/3, x की पावर कितना है प्लस 2 e की पावर x हो गया, और -1/x, और ये किधर क्या हो गया dx, ठीक है। सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन देखो ये क्या है, समाकलन का अभी ना 7.1 में कोई समस्या तुमको नहीं आएगी। फटनी शुरू होगी तुम्हारी कब पता है, जब 7.2 शुरू हो जाएगा। 7.1 में ऐसा तुमको लगेगा कि साला हलवा क्वेश्चन है, नहीं कर दिया, और जब फटेगी तुम्हारी 7.2 से। वैसे मैं फटने दूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कि तुमको ना आराम आराम से ले चलूं, ठीक है, समस्या कहीं नहीं आएगी, बस तुमको पढ़ते रहना है। हाँ नहीं मरहम नहीं है भाई हमारे पास। हाँ वो क्या कैसे बात कर रहा है वो कह रहा है पढ़ेगी नहीं, अब मैं ठीक कर देंगे, कोई नहीं, देखो बढ़ जाएंगे हंस रहा है बताओ, चलो कोई नहीं, देखो मजे लेते रहो, जिंदगी में हंसते करते रहो है। देखो समाकलन करना है, x पर 2/3 का करना है, फिर प्लस 2 e की पावर ax और -1/x dx। देखा तुमने, सबके पास लिख दिया मैंने, सब प्लस में पहले से थे ना अलग अलग, इसीलिए मैंने सबको पहले अलग अलग कर लिख दिया, लिख दिया। यहाँ कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रही ना कि क्यों कर दिया ऐसा, समाकलन करने के लिए। देखो देखो अब दो यहाँ पर क्या, x की पावर 2/3 है ना, तो x की पावर 2/3 में एक जोड़ेंगे, बटे में 2/3 प्लस 1 करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस 2 पहले से ही है, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा, समाकलन नहीं हो जाएगा। यहाँ कौन है बताओ, -1/x था किसका, log x का, है ना, यानी कि 1/x का समाकलन log x होता है, ठीक है ना। प्लस में c लगा दिया मैंने सबका एक साथ, c यहाँ भी आता, c यहाँ भी आता, c यहाँ भी आता, ठीक है ना, इधर 3 जगह आता, तो मैंने 3 जगह ना लगा करके सबका एक ही जगह लगा दिया, ठीक है ना। अब बताओ कितना आएगा ये आंसर इसका, ये बनेगा 3 2 5, 5/2, देखो यानी कि x की पावर क्या लिखूं मैं 5/2, और यहाँ पर 2/5 आएगा, ठीक है ना, 5/3 क्यों आएगा, हाँ सॉरी 3 आएगा, 5/3 आएगा, ठीक है ना, 3 2 5, ठीक है ना, हाँ 5/3, ठीक है भाई, देखा तो नहीं किसी को, यहाँ पर आएगा 5/3 प्लस यहाँ 2 ex रहेगा, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं, log x आएगा, ठीक है, माइनस का प्लस c, इसका होगा समाकलन। कोई हार्ड है कि नहीं है, आसान, कॉपी करो जल्दी से, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। छाप लो इसको जल्दी
जल्दी से। फिर मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लूंगा। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन लिए ना इसमें कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ इन्वॉल्व, अब इन्वॉल्व होगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। चलो इन्वर्स वाला भी लेंगे, सब लेंगे, ठीक है ना, चिंता मत कर। लेकिन 7.1 कर जाके करेगा एनसीईआरटी का, ठीक है ना। देखो ये बुक होते हैं एनसीईआरटी के ना, हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है। ये सॉल्व करना है 7.1 क्वेश्चन, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना जरूर अगर तुम्हें सीखना है तो ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और आगे आने वाले लेक्चरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। और बेल आइकन तो जानते हो दबाना पड़ता है, बिना दबाए तो कुछ होता नहीं है ना, दबाने से होता है बहुत कुछ। जब तक दबाएंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े हम लोग। तुम लोग हंस क्यों रहे हो भाई? अब बेल आइकन दबाएंगे ना तो वहां जाएगा उनके पास मैसेज नोटिफिकेशन कि आ गया मास्टर पढ़ाने, ठीक है। छाप दिया भाई। चलो आगे दो क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है। हो गया इतना, चलो देखो आगे बढ़ जाए। देखो यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड के ना जो बच्चे हिंदी माध्यम के कमजोर बालक है ना, ये उसके लिए मस्त लेक्चर है, ठीक है ना, कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो अब देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते भाई समाकलन, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या होता है कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, देखो अब u अपॉन वी तो होता नहीं फॉर्मूला हमारे पास। जब अवकलन हम लोग कर रहे थे अवकलन, तो हम लोग u अपॉन वी लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे। लेकिन अब हमारे पास u अपॉन वी तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। देखो तो यहाँ पर क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। याद आया? याद नहीं आया, आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा के फॉर्मूले जितने भी होते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया, नहीं तो यहां पर देखो एक पे स्क्वायर लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। भाई लिख दिया मैंने, भाई एक पे क्या स्क्वायर लगा दिया, साइन पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो ए की जगह पे कौन है एक, बी की जगह पे कौन है साइन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस, देखो होता है फॉर्मूला, ठीक है। हाँ जी, सबके निगाहों से ऐसे ना देखिए हमारे बोर्ड को, शीशा टूट जाएगा, ठीक है। कहते हैं बहुत आवाज होती है गुमशुदा में, मतलब दर्द को छुपा के ना जियो भैया, समझ में आया। अब देखो ये क्या हुआ, खत्म, ये क्या हो गया बताओ, खत्म है ना, यहाँ dx तो रहेगा। अब क्या बचा बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, है ना। ऐसा करके हमने क्या उखाड़ लिया, ये सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यूपन भी तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग कभी भी ऐसी गलती ना करें। ये सब मोह माया था, ठीक है ना। क्या था ये सब, तुम कभी ये सोच रहे हो कि हम ऐसा कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व हम तुम्हें जानबूझ करके ऐसा करके बता रहे थे कि तुमने गलती कर दी, क्या कर दी, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, एल्शियम ब्रेक करना है, ठीक है ना। देखो कैसे, देखो ये तुम किए थे जानबूझ के, ठीक है ना, तुम लोग ना मतलब तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि ये हमें करना चाहिए, है ना, लेकिन अपन लोग ऐसा नहीं करेंगे। देखो अब हमें क्या करना है, साइन क्या था बताओ, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, अपॉन क्या करना है कोस स्क्वायर। भैया क्वेश्चन है कि नहीं, ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है तो ये क्या है, संगठित है, ठीक है ना। अब अगर इसको समाकलन करना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आओ तोड़ते हैं, देखो तो क्या होगा, 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स हो गया dx, माइनस क्या आएगा साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ये dx, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अब ये संगठित था, कर नहीं पाए तुम लोग, राहुल गांधी बन के इसको तोड़ दो जातियों में, देखो ऐसे करके, तो क्या बनेगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब पता यहाँ पर क्या साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर टेन एक्स सेक एक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा टेन एक्स इंटू
अब ये पगला गया कि कैसे बनेगा, है ना। फिर तो बहुत बढ़िया भैया, अगर आगे तो तुमको समझ में ऐसे ही फटाफट समझ जाया करो, तोड़ने से पड़ते हैं। देखो तो अब बताओ ये समाकलन किसका होता है, सेक स्क्वायर 10 का, याद आया 10x का हो गया, और माइनस ये था किसका, सेक x का, प्लस ये आंसर हो गया। कट गया तो बट गया, संगठित रहेगा तो समाकलन है ना हो नहीं सकता, समझ में। तो गांधी जी मत बनो, ठीक है। कॉपी करो प्रॉपर्टी का ना, 7.1 में जितने क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, सब सॉल्व हो जाएंगे भाई साहब घर बैठ के शिद्दत से, ठीक है ना, मेहनत करना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना, तुमको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में, समझ में आया। छाप लो, आपसे मिलते हैं एक और बेहतरीन से वीडियो में, ठीक है, जहां मैं आपको समझा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अगर तुमने सारे क्वेश्चन 7.1 के कर लिए तो बताऊंगा, वरना मेरे को 7.1 तुम्हें क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत, जो क्वेश्चन हार्ड होंगे। अब तुम इतने बड़े होशियार तो हो नहीं, है कि नहीं, सुपर 30 के तुम बच्चे तो हो नहीं, तुम सारे क्वेश्चन ही कर दोगे, है कि नहीं, तुम ठहरे लुल, है ना, है तुम्हारी दिमाग की बत्ती कुल, क्यों लुल। तो तुमको मुझे पक्का पता है तुम लोग क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे फिर भी, है ना, तो मुझे ही करवाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो करेंगे अपन अगले क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।